नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार में भले ही एआईएमआईएम शामिल नहीं है, लेकिन समर्थन इनका रहा है। अब सवाल यह है कि साल 2024 में बिहार में एआईएमआईएम क्या करने वाली है। हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अमौर के विधायक अख्तरुल इमान हैं। बीते दिन दरभंगा में थे सम्राट चौधरी और उन्होंने एक बयान दिया था, कहा था कि महागठबंधन कितना भी बड़ा घटकों का संगठन क्यों ना हो जाए, एआईएम भी अब तो साथ आ गई है, लेकिन बिहार में जो जीत है अब आने वाले वक्त में चुनाव में बीजेपी की होगी। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले चुनाव में एआईएमआईएम जो है वो महागठबंधन का हिस्सा होगी? देखिए, महागठबंधन का हिस्सा एमआईएम होगी, ये फैसला तो उन बड़े घटक दलों को फैसला करना है जिनके हाथ में महागठबंधन की डोर है। जहाँ तक मैंने सदन में जो समर्थन दिया है, मैंने सैद्धांतिक समर्थन दिया है, चूँकि बीजेपी को हटाकर इन लोगों ने सरकार बनाई है और मैं समझता हूँ बीजेपी देश और देशवासियों के लिए ख़तरा है, इसलिए मैंने सैद्धांतिक तौर पर साथ दिया है। मैं गठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ। आने वाले दिनों में गठबंधन का क्या सलूक हमारे साथ रहेगा, हमारा तो मामला है कि न गुल अपना, न खार अपना, न दुश्मन बागबां अपना, हाय किस चमन में बनाया मैंने आशियाँ अपना। हम तो दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। तो मामला ये है कि इन लोगों ने हम लोग को अछूत समझ रखा है, लेकिन हमने सैद्धांतिक ओर से तो तौर पर जब इनकी सरकार बनने का प्रयास चल रहा था, आदरणीय लालू जी ने जब कहा मुझे, तो मैंने कहा कि सर बिला शर्त हम आपके साथ हैं। सदन में भी इनका 12 मुद्दों पर साथ दिया, तो हम तो हर वक्त साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये लोग घटक दल बनाने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि ये लोग चाहते ये हैं कि माइनॉरिटी की कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल विंग तैयार न हो, ताकि माइनॉरिटी के लोगों को दबा कर रखा जाए। तो अब तो इनको फैसला करना पड़ेगा कि ये न्याय के साथ विकास का मामला है, समाजी इंसाफ का मामला है, कानून की हुक्मरानी का मामला है। तो हम तो सारे मामले को समझते हैं कि नारे अच्छे हैं, लेकिन ये नारे अच्छे कब होंगे? क्या दलितों को, महादलितों को, दूसरे लोगों को अलग पार्टी बनाने का हक़ है? क्या अक़लियत के लोगों को पार्टी बनाने का हक़ नहीं है? तो ये फैसला तो इन लोगों को करना पड़ेगा। उस वक्त देखेंगे हम लोग सैद्धांतिक तौर पर कि भाई अगर आप अक़लियतों के मसाइल हल करते हैं, हमारे कब्रिस्तान के मसले हैं, मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा का मसला है, उर्दू का मसला है, टीईटी उर्दू का मसला है, ट्रांसलेटरों की बहाली का मसला है, एमआईएम के तरफ से एक तहरीक चली थी और सीमांचल की पुरानी सब लोगों की मिलकर तहरीक चली थी एएमयू साख के लिए किशनगंज, उसका मसला है, वहाँ के बाढ़ पीड़ितों का मसला है। इन तमाम तर मुद्दों पर इनका क्या आचरण होता है आने वाले दिनों में देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग निर्णय करेंगे। फिर वो चाहेंगे तब तो, वैसे वो चाहें न चाहें उनका मामला हो सकता है, लेकिन हम अपने तौर पर अपने पार्टी का संगठन बना रहे हैं, हम अपने लिए राह तलाश कर रहे हैं। हम असेंबली और पार्लियामेंट में अच्छी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, उसकी तैयारी हमारी चल रही है। बीते दिनों असुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को एक लेटर भी लिखा है, क्या उस लेटर का मजमून है, क्यों ये लेटर लिखना पड़ रहा है असुद्दीन ओवैसी को? नहीं, अब सवाल ये पैदा होते हैं, एमआईएम के बिहार के जो लोग भी होंगे जिनका पार्टी से लगाव है, तो वो अगर लिखेंगे लेटर तो लिख सकते हैं। एमपी एमएलए तो रिकमेंड करेगा ही भाई, ये तो उनका हक है। जब कोई सरकार किसी की बनती है तो पार्टी की सरकार नहीं बनती है, वो राज्य की सरकार बनती है। तो राज्य की सरकार से तो सारी बातें करनी पड़ेंगी, ये तो करना पड़ेगा, इसमें क्या दिक्कत की बात है। एक चीज़ है कि आप जाने को तैयार हैं महागठबंधन में, बशर्त आपको लिया जाए। नहीं, इस तरह का मामला है। देखिए, जाने को तैयार है, इतना हम बेचैन भारत नहीं है कि हम जाने के लिए तैयार हैं। हमने अपना अलग वजूद बनाया है ना। हमारे शरायत हैं, अगर हमारे शरायत पर कोई बात करेगा तो लाइक माइंडेड पार्टी के साथ तो विचार विमर्श होना ही चाहिए, है ना। अगर वो सेकुलरिज्म की दुहाइयाँ देता है और हम सेकुलर हैं, वो दलितों के, पिछड़ों के इंसाफ की बात करते हैं, हमारी वही लड़ाई है। हमारी लड़ाई तो सत्ता की और कुर्सी की और मंत्रिमंडल की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई तो खालिस जनता की, जो पीड़ित शोषित जनता, उसकी लड़ाई हमारी है। इस लड़ाई से अगर वो सहमत होंगे तो बात आगे बढ़ेगी, वरना फिर सबकी राहें अलग अलग हैं। पीएम मटेरियल लगते हैं नीतीश कुमार? अरे, बिहार का कोई अगर सपूत अगर आगे बढ़ता है तो बिहार के लोगों को गौर करना चाहिए। चलिए, थे अख्तरुल इमान जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर बिहार के लोग, बिहार का सपूत अगर आगे बढ़ता है तो उस पर गौर करना चाहिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।